तो जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम ग्राफीय विधि द्वारा समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। यदि आप कक्षा 10th में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कक्षा 10th के जब बोर्ड एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में लगभग हर एक वर्ष ये क्वेश्चन देते हैं, समीकरण दे देंगे और कहेंगे ग्राफीय विधि से इन समीकरणों को सॉल्व करें। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। मेरा समीकरण क्या दे रखा है, 3x + 4y = 10। यहाँ पे हम समीकरण को लिखते हैं 3x + 4y = 10। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। उसके बाद देखिए दूसरा समीकरण क्या है, 2x - 2y = 2। यह रखा है 2x - 2y = 2। तो चलिए इन समीकरणों को हम सॉल्व करते हैं। आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, यदि आप पूरा कंप्लीट इस वीडियो को देखते हैं तो आप किसी भी तरह के समीकरण को ग्राफीय विधि से बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम या तो समीकरण फर्स्ट या सेकंड से चलेंगे, या तो फर्स्ट से पहले चलेंगे या तो सेकंड से चलेंगे, तो जो मर्जी आप चल सकते हैं। यहाँ पे हम समीकरण फर्स्ट से चल रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो देखते हैं समीकरण फर्स्ट क्या है। देखिए क्या है, 3x + 4y = 10। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, 3x को स्थिर रखेंगे और +4y को बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3x = 10 - 4y। ठीक। अब देखिए x के साथ 3 है गुने में, जैसे इसको बराबर की इस साइड करेंगे किस में आ जाएगा, भाग में। तो यहां पे देखिए हम करते हैं, लिखेंगे x = 10 - 4y। अब देखिए 3 गुने में तो इधर आएगा तो भाग में, सॉरी कितना होगा, 3 होगा। अब देखिए, अब यहां से आगे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से मेरा x और y का मान निकलेगा जो कि ग्राफीय कॉपी में दर्शाया जाएगा। तो यहां पे समझिए x का मान क्या निकल कर आया, x = 10 - 4y / 3। अब देखिए अपने मन से हम कुछ y का मान रखेंगे। जब देखिए यहां पे हम y का कुछ मान रखेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद x का कुछ मान निकल कर आएगा। तो हम सोच के ऐसा चीज y का मान रखेंगे जो कि x का मान बट्टे में ना आ जाए। बट्टे मतलब कि जैसे मान के चलिए अब कुछ ऐसा चीज रख लेते हैं बट्टे में आ जाता है। जैसे यहाँ पे समझते हैं, देखिए यदि हम y का मान 0 रख लेते हैं, पहले ये समझते हैं कैसे y 0 रखने से क्या होता है। देखिए 10 - 4 और y की जगह पर क्या रखते हैं, 0 और बट्टे 3। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है, 10। अब देखिए -4 × 0, ये पूरा हो गया 0 / 3। अब देखिए 10 / 3 नहीं कटेगा, तो इसको ग्राफीय कॉपी में दर्शाने में बहुत परेशानी होगा। इसीलिए y का मान हम ऐसा चीज रखें कि मेरा x का मान बट्टे में नहीं आए, साधारण संख्या आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5। नहीं तो इतना बड़ा भी संख्या नहीं रखना है जिससे कि ऐसे मान के चलिए x का मान आ गया 50 52 सब। इससे ज्यादा बड़ा मान आने के बाद ग्राफीय कॉपी में हम दर्शा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए एक चीज याद रखना है, कुछ भी चीज का यदि अपने मन से मान रखते हैं तो मान छोटा रखना है और सोच समझ के रखना है। ऐसा चीज रखें कि ताकि दूसरा कोई चीज का मान बट्टे में ना आ जाए। बस इतना सा चीज आपको ध्यान देना है। तो यहां पे देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए यहां पे हम डब्बा बनाएंगे इस तरह से डब्बा बनाएंगे और एक में लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y। अब यहां पे हम क्या करेंगे, y का कुछ मान रखेंगे जिससे कि x का कुछ मान निकल कर आएगा। तो यहां पे देखिए हम इधर रफ में कर लेते हैं। अब देखिए क्या है, x = 10 - 4y अब बटा कितना है, 3। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, हम y का मान 1 लेते हैं। देखिए 1 लेने के बाद क्या आ रहा है, x का मान, x = 10 - 4, y की जगह पर क्या लेंगे, 1 × 1 / 3। तो x बराबर निकल कर आएगा 10 -4 × 1 क्या हो जाएगा, -4/3
और इसको आगे करते हैं तो x बराबर निकल कर 10 में से 4 जाएगा कितना 6, अब बटे में क्या आ जाएगा 3, काटेंगे तो कितना निकल कर आया 2। अब देखिए यहाँ पे y का मान कितना रखे 1 रखे तो x का मान निकल कर आया 2, तो इस डब्बे में हम रख देंगे y का मान कितना रखे 1 रखे और x का मान निकल कर आया 2। अब देखिए इसी तरह एक और मान रखना है, उसके बाद आगे कुछ करना है। तो देखिए एक बार और हम कुछ y का मान रखेंगे जिससे कि मेरा x का मान निकल कर आएगा। तो देखिए एक बार और हम रखते हैं, देखिए क्या होता है, एक बार और रखते हैं। अब की बार देखिए y का मान हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो देखिए 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, घट के आ जाएगा 2, तो फिर कटेगा नहीं। तो यदि -2 लेते हैं तो कट जाएगा, क्या रखेंगे -2, क्या है 10 -4 और y के मान क्या रखेंगे -2 बटे क्या हो जाएगा 3। ये निकल कर आएगा किसका मान, x का मान निकलेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10, अब -4 गुना -2 क्या हो जाएगा प्लस का 8 बटा 3। अब देखिए x बराबर क्या हो गया 10 18 बटा 3 और काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6। देखिए साधारण संख्या मान निकलना चाहिए। देखिए अभी तक हम जितना निकाले भिन्न में नहीं निकला है। तो यहाँ देखिए y का मान क्या रखे, y का मान रखे हम कितना -2, तो इसमें लिख देंगे -2 और मेरा x का मान क्या निकल कर आया है 6, तो ये वाला डब्बा में रख देंगे 6। और जिस तरह से यहाँ पे समीकरण फर्स्ट का निकला है सेम इसी कंडीशन से समीकरण सेकंड का निकालना है। तो चलिए जल्दी से हम समीकरण सेकंड का निकाल लेते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए अब लिखेंगे हम समीकरण सेकंड से, क्योंकि समीकरण फर्स्ट है तो अब चल चुके हैं, अब बचा कौन है समीकरण सेकंड। यहां चाहे तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां भी 2 है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। तो जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या मेरा समीकरण आएगा, पहले देखिए समीकरण को लिख लेते हैं 2x - 2y बराबर 2। तो देखिए सब में 2 से भाग लग रहा है, तो यहां हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेने के बाद यहां क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, यहां क्या बचेगा माइनस सिर्फ y बचेगा, इधर क्या बचेगा 1 बचेगा। यह हो गया मेरा समीकरण। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, x बराबर 1 और ये माइनस y है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का y, इस तरह से। अब देखिए फिर क्या करेंगे, y का कुछ मान रखेंगे जिससे कि मेरा x का मान कुछ निकल कर आएगा। तो यहाँ पे डब्बा बनाएंगे पहले समीकरण की तरह ही। देखिए कितना आसान है समीकरण को सॉल्व करना। यदि आप वीडियो में सही से वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपको समीकरण समझ में नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा कि कहीं और जाना पड़े, तो मतलब समीकरण आपको समझ में नहीं आने वाला है यदि आप ध्यान से नहीं देखते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे y का फिर कुछ मान रखेंगे जिससे कि मेरा x का मान निकल कर आएगा। सबसे पहले एक में लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y। अब देखिए यहाँ पे y का मान कितना रखते हैं, हम 1 रखते हैं, y के मान 1 रखते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, इस तरह से। यदि y का मान हम 0 लेते हैं तो ये टर्म पूरा खत्म, तो इसका मान x का मान क्या हो जाएगा 1, y का मान यदि हम 0 लेते हैं तो x का मान आ जाएगा 1। अब देखिए अब ये दोनों समीकरण का डब्बा बन चुका है। अब इसके आगे करने के लिए हम सीधे ग्राफीय कॉपी पर चलेंगे, क्योंकि अब इसमें हम कैसे दर्शाएंगे ग्राफीय, सीधे ग्राफीय कॉपी पर जाते हैं, इससे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो मिलते हैं आपको सीधे हम ग्राफीय कॉपी। तो यहाँ मैंने ग्राफीय कॉपी ले लिया है, तो चलिए इसको अब हम ग्राफीय कॉपी पर दर्शाते हैं। तो यहाँ फिलहाल मैं पेन का यूज कर रहा हूँ। यदि आप एग्जाम हॉल में इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पेंसिल यूज कीजिएगा। तो चलिए हम दर्शाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम दोनों डब्बों के समीकरण को लिख लिए हैं। तो चलिए पहले हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से लाइन खींच देंगे। तो देखिए इधर मेरा होता है x अक्ष
और इधर होता है माइनस का x लिख देंगे, और ऊपर होता है y और नीचे होता है माइनस का y, इस तरह से लिख देंगे। अब इसका मान दर्शा देंगे कितना कितना आया है। तो सबसे पहले लिख देंगे, यहाँ होता है मेरा 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4। तो चलिए हम जल्दी जल्दी दर्शा लेते हैं। तो चलिए अब हम मान को रखते हैं। तो देखिए समीकरण फर्स्ट का जो डब्बा बन के आया था क्या था, x का मान 2 लेना है और y का मान 1। तो x के तरफ हमको 2 चलना है, तो x इधर है तो यहाँ आ गए, और y की तरफ 1, y किधर है ऊपर है। तो देखिए इस जगह मेरा पॉइंट बन गया। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे क्या है, 2 कितना 1, इस तरह से। अब देखिए फिर क्या करेंगे हम, अगला देखेंगे। x का मान कितना है 6 और y का मान -2। तो x की तरफ हम 6 चलेंगे तो यहाँ, और y की तरफ -2। y की तरफ कितना चलना -2, तो y नीचा है -2 तो इधर नीचा खिंचाएगा। इस जगह देखिए मेरा पॉइंट बना, y की तरफ -2 आए और इसका नाम रख देंगे x, -2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को मिला देंगे। 6, -2 लिख लिए। अभी दोनों लाइन को हम मिला देंगे इस तरह से। अब देखिए हम अगला समीकरण को लेते हैं, जो कि समीकरण 2 था। x का मान कितना था 2 और y का मान 1। तो x की तरफ हमको 2 चलना है, यहाँ आ गए, और y की तरफ 1, y ऊपर है 1, तो इस जगह इसी जगह मेरा पॉइंट बन गया। तो ये वाला पॉइंट नाम लिखा ही हुआ है। आगे देखिए चलते हैं, x की तरफ 1, y की तरफ 0। तो x की तरफ 1 यहाँ आ गए और y की तरफ 0, तो y जरा सा भी नहीं जाना है, इसी जगह मेरा पॉइंट बन जाएगा। पॉइंट का नाम क्या होगा, पॉइंट का नाम हो जाएगा 1, 0, इस तरह से। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे हम। तो मिला देते हैं इन दोनों पॉइंट को आपस में। इस तरह से आपको भी इस पॉइंट को मिला देना है। और देखिए समीकरण का हम नाम लिख देंगे, यह है मेरा समीकरण सेकंड का। तो समीकरण सेकंड क्या था, 2x - 2y बराबर 2, इस तरह से लिख देना है। और यह है मेरा समीकरण सेकंड का। तो मेरा समीकरण सेकंड क्या था, 3x + 4y बराबर 10। ये समीकरण मेरा फर्स्ट है और ये मेरा समीकरण सेकंड, इस तरह से। अब देखिए x और y का मान इसमें कैसे होगा। तो देखिए जहाँ पे एक दूसरे को रेखा काट रहा है, यहीं से मेरा x और y का मान निकलेगा। तो देखिए x की तरफ कितना है 2 है और y की तरफ कितना है 1 है। तो मेरा x का मान निकल कर आ गया, x का मान निकल कर आ गया 2 और y का मान निकल कर आ गया कितना 1। तो लिख देंगे y बराबर 1। इस तरह से ये समीकरण पूरा सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ग्राफीय विधि समीकरण बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।